हेलो दोस्तों, ये है आपका बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 में हुआ है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है जूलॉजी। यहाँ पर आपको पेपर कोड दिया जाता है। फिर आपके यहाँ पे पेपर का नाम क्या है वो आपका दिया जाएगा। देन आपका यहाँ पे टाइम 2 आवर्स का रहेगा और आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 का होगा। यहाँ पर आपको नोट पॉइंट दिया है कि आपको कितने सेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर सेक्शन बी में कुछ आपको छोड़ देने हैं, कुछ को अटेम्प्ट करना है। उसी प्रकार आपका सेक्शन सी भी रहेगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए 3 × 10 = 30 लिखा है। इसका क्या तात्पर्य है कि आपको एक क्वेश्चन पर 3 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आपके सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे। आइए मैं आपको क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टेप में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने जो नोटिस को इंग्लिश में देखा था वही सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और यहाँ पे आपको सेक्शन ए दिख रहा होगा जिसको हिंदी में कहते हैं खंड अ। यहाँ भी आपको नोट पॉइंट दिया है कि आंसर टू ऑल क्वेश्चंस इज कंपल्सरी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात आपको 50 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर आपको लिखना है। आपको टोटल 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे सेक्शन ए में। सभी को आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिस में कह दिया गया है। तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर 1 बाय 1 इसको नोट कर दे। चलिए रफली आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इसको तैयार कर लीजिए एग्जामिनेशन के लिए। ये आपका अवध विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम को पार्टिकल क्यों कहा जाता है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि व्हाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड पार्टिकल्स। फिर आपका जेनेटिक कोड क्या होता है, इसका आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को नोट कर लिया होगा। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ले चलते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवन के सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर आपका यहीं क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच, या आप पीएच से क्या समझते हो। फिर आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। और यहाँ से आपसे पूछा रहा कि मानव मूत्र का पीएच कितना होता है। फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। आपको लिखना इंग्लिश में ही है। इसके लिए आपको वर्ड लिमिट 50 दिया गया है। 50 के अंदर इसको आपको एक्सप्लेनेशन करना है। फिर यहाँ से आपको न्यूक्लिक एसिड पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। और इसके आपको टाइप्स भी लिखना है न्यूक्लिक एसिड्स का। चलिए अब दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर आपका यहाँ पे लास्ट में है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था आपका टोटल सेक्शन नंबर ए के 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन, जो कि आपको 50 वर्ड्स के अंदर इसको आपको आंसर राइट करना है। आपको यहाँ पे मिलेंगे 30 मार्क्स। फिर आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका 24 मार्क्स का है। यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। अर्थात आपको यहाँ पे 4 से अधिक क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसके लिए आपको एक क्वेश्चन पर 6 मार्क यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करते चलिए 1 बाय 1 स्टेप में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात के संशोधन क्या है, इसको आपको समझाना है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे नोट कर लिया होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा आया है। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बेंजर। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका लास्ट में क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 है। इसको आप नोट करते चलिए 1 बाय 1 स्टेप में।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर आपको BL लैम्बर्ट के नियम को समझाना है और इसके महत्व को भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपका यहाँ पे DNA पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 क्वेश्चन और है सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। बफर सॉल्यूशंस आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है और लास्ट में आपका क्वेश्चन है 18। यहाँ पर आपको बताना है RNA। फिर देखिए आपका सेक्शन नंबर C यहाँ पे आता है खंडसा जिसको कहते हैं। यहाँ पे नोट क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 10.5 मार्क्स। अर्थात आपके 10.5 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, जो कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे करना है। इसको आप नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसी को नीचे यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है और लास्ट में आपका इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है आपका 20। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 20 को नोट कर लिया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जूलॉजी का BSc थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। आई होप वीडियो आपको पसंद। अगर वीडियो को पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।